हम यहाँ हर टाइम ज़ियारत को आते। ये रास्ता इतना ख़राब है, आए भी नहीं जाता। अभी हमसे ज़्यादा भी ज़ईफ़ लोग आते, उनका कैसा होगा यहाँ आएंगे तो ऐसा। इतना रास्ता इतना बेकार है। हाँ ऐसा जो ज़ायरीन है मोतक़ा जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो ज़रा आप लोगों से गुजारिश है कि रास्ते का जो काम है ज़रा काम हो जाए थोड़ा सा। तो ये रास्ते के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इस रास्ते की वजह से जो है तो जो भी हजरात आते बहुत दूर दूर से आते, और कौन कैसा आ जाता, और रात में दिन में वो लोगों को रास्ते के लिए जो है तो बहुत तकलीफ़ है। हिंदुस्तान के तकरीबन ज़िलों से गाँव से लोग यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आते जाते रहते हैं। संदल वो उर्स के मौके पर आते हैं या कोई ज़ियारत के लिए आते हैं, कोई तकलीफ़ है उसके लिए आते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है। मेरा नाम नूरजहाँ रमज़ान कुरैशी है। हम यहाँ हर टाइम ज़ियारत को आते। ये रास्ता इतना ख़राब है, आए भी नहीं जाता। अभी हमसे ज़्यादा भी ज़ईफ़ लोग आते, उनका कैसा होगा यहाँ आएंगे तो ऐसा। इतना रास्ता इतना बेकार है। हाँ ऐसे आते टाइम ऐसा डर लगता हो रास्ते से कि कभी बच्चे गिर जाए या रक्षा पलट जाए। आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर ये रास्ता अच्छा साफ़ बना दिए तो हमारे से ज़्यादा और ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और इनकी ज़ियारत होंगी। रास्ते के मारे कोई आता नहीं इधर ज़ियारत करने को, गाड़ी पलट जाएंगी बोल के डरते लोग आने के वास्ते में इधर। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि रास्ता बना दिए आप तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी कि हमारे से ज़्यादा और लोग आएंगे, यहाँ ज़ियारत होंगी। यहाँ पर आप कितने सालों से आ रहे? हम बहुत साल से आते बेटे यहाँ पर। तो अभी तक रास्ता वैसी रास्ता है पूरा। बारिश में तो और इतना ख़राब हो जाता है कि गाड़ी आई भी नहीं जाती। बारिश में तो कोई भी नहीं आता इधर फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम मुतवल्ली सरकार मर्दानुद्दीन औलिया से बोल रहा हूँ, और सरकार मोमिनार साहब की हद में आती है भी बारगाह। तो यहाँ पर जो है तो आपके जो ज़ायरीन है मोतक़ा जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो ज़रा आप लोगों से गुजारिश है कि रास्ते का जो काम है ज़रा काम हो जाए थोड़ा सा। मोमिनार साहब से यहीं बनाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं है बनाना। तो ज़ईफ़ लोग भी आते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। और आप ऐसा बसा बुजुर्ग है, आपको 1000 साल हो रहे हैं मोमिनार साहब को, तो 1400 पाल की जो है तो आपके बाद में आई हुई है। तो यहाँ पर बहुत बसा बुजुर्ग है। आप औरंगाबाद, दौलताबाद, खुलदाबाद से जो इतने भी लोग यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन, तो आपके पास आते हैं सरकार मर्दानुद्दीन औलिया के पास। और आपका जो है तो 17 सफ़र को संदल रहता है आपका जी, जो तो खाना भी होता है, और जो है तो मिलाद शरीफ नाज शरीफ पढ़ी जाती है, ख़त्म कुरान होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रोड का काम थोड़ा सा अगर होगा तो बहुत बेहतर रहेगा। आप ये अपील किससे कर रहे हैं? रोड का बना तो मतलब कौन है? ये अपने औरंगाबाद के जो है जो कारपोरेटर है, या अपने यहाँ दौलताबाद के जो ये तहसील ऑफिस के सरपंच लोग आए, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इसमें ताउन करो आप। थोड़ा सा काम है ये, अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। और ये वली अल्लाह के पास देने से अल्लाह ताला और आप इजाफा करता है। तो अच्छा, ज़ायरीन जब आपका उर्स भरता है जी, तो कितने लोग आते हैं? मतलब ऐसा कुछ मतलब अच्छे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, जो हज़ारों की तादाद में आते हैं आपके पास। अच्छा, वो गाड़ी पे आते हैं, पैदल आते, कैसा आते हैं? गाड़ी भी आते हैं, पैदल भी आते हैं। तो बारिश में तो बहुत तकलीफ हो जाती है, कीचड़ वगैरह बहुत हो जाता है, तो मुरम डालना पड़ता है। हर साल का जैसा ऐसा है। अच्छा, आप यहाँ रहने वाले हैं या कि बसने वाले हैं? मेरा सवाल ये है कि अतराफ में और भी दरगाह शरीफ है, उनके रास्ते की हालत भी ये है कि खाली ये रास्ता ख़राब है? नहीं, खाली ये रास्ता ख़राब है। मोमिनार साहब का अच्छा है जी, उसके पीछे जो अतराफ और भी है, नहीं बड़ा इलाका है ये जो नहीं तय रहेगा काम ये। अच्छा, तो इसमें बीच में कुछ लोग भी आके गए, अपने भाई लोग के सर्वे भी करके गए। अच्छा, लेकिन लेकिन क्या वजूहत है कि वो रुक गया मामला उन्हें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा काम। थोड़ा सा मोमिनार साहब से इधर मिला दिए तो इंशाल्लाह ताला। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? नहीं, ये आधे किलोमीटर है साहब, बस आधा किलोमीटर। हाँ, आधे किलोमीटर पे अगर काम होगा ये रोड का, अच्छा, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दौलताबाद प्रॉपर रहने वाला हूँ। मैं जो है तो ये रास्ते के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इस रास्ते की वजह से जो है तो जो भी हजरात आते बहुत दूर दूर से आते, और कौन कैसा आ जाता, और रात में दिन में वो लोगों को रास्ते के लिए जो है तो बहुत तकलीफ़ है। और इसके ऊपर लिहाजा जो है तो जो बड़े ज़िम्मेदार हजरात है, और जो भी जो है तो लीडरशिप में जो भी लोग है, नाम लेके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका काम है थोड़ा तवज्जो दे। हमारा एक दौरा चल रहा है हमारे चैनल की टीम का, और हम दौलताबाद में काफ़ी देख रहे हैं कि रास्ते भी ख़राब है। काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए, तो उसी की बात को रखते हुए हमारी टीम दौरा कर रही है, और आप यहाँ पर जिम्मेदारों में से आते हैं, सारी बातें हैं। तो पहले आप मुकम्मल आपका नाम बताइए, इसकी थोड़ी सी मालूमात दीजिए, और यहाँ तक कि क्या कैफियत है रास्ते को बताइए। मेरा नाम सैयद सिकंदर अली कादरी नहरी है, और बहुत टाइम से मैं यहाँ मुक़ीम हूँ। और रोड की जो हालत है
तो बड़ी ख़राब और ख़स्ता है। यहाँ पे इतने बड़े बुज़ुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा है और यहाँ पे हिंदुस्तान के तकरीबन ज़िलों से गाँवों से लोग यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आते जाते रहते हैं। संदल वो उर्स के मौके पर आते हैं या कोई ज़ियारत के लिए आते हैं, कोई तकलीफ़ है उसके लिए आते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है बरसात के दिनों में लोगों को हुई। यहाँ पे तकरीबन लोग जो है बाइकों पे जो आते अतराफ़ के मुकामी लोग, तो वो बेचारे बहुत मरतबा जो है गिरे और बहुत सौ को चोटें भी आई। तो मेरी अदबन तमाम जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो लीडर्स हो या और जो भी शासकीय जितने भी हैं, तो इनसे मेरी एक अदबन गुजारिश है कि वो इन रास्तों के ऊपर तवज्जो करें और तवज्जो करके बहुत दिल से ये काम को अंजाम दे कि यहाँ के रोड अच्छे हो जाए ताकि आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ये रोडों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है और आने जाने वालों की यहाँ पे रोज़ सुबह से लेकर शाम तक लोग आते जाते रहते हैं और लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब ये टूरिस्ट जो है, तो ये लोग जो है दीगर ममालिक से भी आते हैं, तब वो बाहर के लोग आकर हमारे शहर या अतराफ़ के जितने भी रोड है ये देखेंगे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो मेरी तमाम लीडरान से भी गुजारिश है कि वो तवज्जो करें और ये रोडों को जल्द से जल्द बनवाने के लिए अपनी ज़ात से कोशिश करें। ठीक। और दीगर जो टूरिज़म के लिए लोग जो घूमने के लिए आते हैं, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, किले के लिए लोग आते हैं, बारगाह की ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। अब लोग आएंगे तो घूमने के लिए ही आएंगे, वो कोई किराड़पुरा बैजीपुरा देखने के लिए तो नहीं आएंगे। तो मेरी गुजारिश बहुत अदबन है कि रोडों की तरफ तवज्जो करें और हमारे शहर के नाम को बदनाम होने से बचाए। क्यों कि जितने भी ममालिक से या दीगर हिंदुस्तान के लोग जब आएंगे तो हमारा बहुत गलत मैसेज वहाँ जाएगा, लीडरों की जानिब से भी और ज़िम्मेदारानों की भी जानिब से कि यहाँ की इतनी खस्ता हालतें हैं और ये बहुत बड़ा मुकाम है, जबकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तमाम जगहों पे काम चल रहे हैं, तो फिर ये रोड महरूम क्यों है। जी। तो मेरी गुजारिश है कि रोड पे तवज्जो दीजिए। मौजूद हूँ और मैं तमाम अक़ीदतमंदों को, ज़ियारत करने वालों को और तमाम दर्शकों को बता दूं कि मैं इस वक्त हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, और हम जब हमारी टीम, चैनल की टीम यहाँ पर आ रही थी, हमने इस बात को नोट किया, महसूस किया, यहाँ जगह जगह रास्ते बेइंतहा ख़राब हैं, इतने बेइंतहा ख़राब है कि आना मुश्किल है। लेकिन ये बुजुर्गान दीन की वालियाना मोहब्बत बोलिए, उनकी अक़ीदत बोलिए, और बोलते हैं ना कि भाई जिसको बुला लेते हैं वो आ जाते हैं, फिर सात समंदर क्या, बरसात क्या, ज़लज़ले क्या, सबको पार करके आते हैं। ये एक ईमान का मसला है। अब हो सकता है इस पर कोई बहस शुरू हो जाए। बहरहाल मैं एक असल मौजू की तरफ आता हूँ। यह रास्ते बहुत ख़राब हैं, अगर ये रास्ते बना लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और खुल्दाबाद, दौलताबाद के अंदर हम देखते हैं कि बेशुमार दरगाहें हैं, मसाजिद हैं, खानकाएँ हैं और ज़्यादातर रास्ते ख़राब हैं। बहुत हैरत की बात होती है कि औरंगाबाद, तारीख़ी शहर औरंगाबाद पूरे भारत देश में मशहूर है, क्योंकि यहाँ 1400 पालकी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर वो आराम फरमा है। और उनकी क्या खिदमत है, क्या खिदमत है। और हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो मुसलमानों की आबादी है, ज़्यादातर वो इन्हीं की काविशों का नतीजा है और उनकी आज कई नस्लें चल रही हैं। उनकी खिदमत बहुत बड़ी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने देश में गंगा जमुना तहजीब को भी परवान चढ़ाया, हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ाया। और ये दर, ये आस्थान वो है तमाम बुजुर्गान औलिया के कि यहाँ पर सभी समाज धर्म के लोग आते हैं, अक़ीदत से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, माथा टेकते हैं। और मांगने वाले का मामला होता है वो किस तरह मांगे, और देने वाले का मामला होता है और ऊपर वाले का मामला होता है कि किस तरह से उनके सदक़े में उसको कबूल करे। बहरहाल हम इतना ही कहना चाहते हैं, और तमाम औरंगाबादी, क्योंकि ग्रामीण का इलाका है और ग्रामीण के इलाके में ज़्यादातर हमारी जो सियासत होती है, राजनीति बहुत कमज़ोर सतह की होती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल फ़ंड भी बहुत काम आते हैं। तो तमाम औरंगाबाद के बड़े बड़े नेता, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से मेरी गुजारिश है कि देखिए, आप अपनी पार्टियों को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते, मेहनत करते, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते, लेकिन ये वो दर है, ये वो आस्थाने हैं, ये वो जगह है, मुक़द्दस जगह है। अगर आपका पैसा, आपका वक्त, आपका जान, आपका माल अगर थोड़ा भी लग जाए तो आपकी दुनिया आखिरत संवर जाए। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं बड़े दर्द से आपको आवाज़ दे रहा हूँ,
मैं तमाम औरंगाबाद के लोगों से और तमाम जहाँ तक जो अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, मैं और ऐसे लोग हमारे हिंदू भाई जो लीडर जो कहते हैं कि हम सब समाज को लेकर चलते हैं, मैं उनको भी आवाज़ दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आइए। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का वो दरबार है, ये वो आस्थाने हैं जहाँ से अमन शांति की राहें निकलती हैं, आवाज़ें बुलंद होती हैं, पैगाम जाता है, संदेश जाता है। बहुत हैरत की बात है कि वो बुजुर्गान औलिया कि जिनको यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए लोग हिंदुस्तान से आते हैं, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, जिससे पता नहीं रास्ते क्यों बन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल तमाम अक़ीदतमंदों से हमारी गुजारिश है कि आप भी व्हाट्सअप फेसबुक पे, अब तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, ज़रा ज़री बात पे आपका पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाता है। मेरी तमाम नौजवानों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी इस तरह के रास्ते और मामले आपको ख़राब दिख रहे हैं, वहाँ की फ़ोटो खींचिए, 1-2 मिनट का वीडियो बनाइए, और जिसको भी आप अपना मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, उनका नाम लिखिए, बड़ा अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कीजिए कि साहब फला फला दरगाह है, फला फला मस्जिद है, फला फला कब्रस्तान है, फला फला खानका है, वहाँ का रास्ता बना दीजिए। अगर आप ये तहरीक भी शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि वो बेदार हो जाए, वो जाग जाए और ये रास्ते आबाद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए ये वो, फिर मैं एक बार आपको तमाम बता दूँ कि ये वो आस्थाने हैं, ये वो दर है कि जहाँ से सभी की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर अल्लाह की रहमत नूर बरसता है। हम तो गुनहगार हैं, क्या भरोसा मैं जब मैं कह रहा हूँ टूटे फूटे अल्फाज में, मेरे से भी हो सकता है गलती हो जाए। मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो यहाँ के जो भी रास्ते हैं, जो भी सहूलतें आप फराम करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, इससे आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत की आबाद हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जब नजर करम पड़ती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा किताबों में, सारी बातें हैं। तो प्लीज़ मेरी बात को बुरा ना मानते हैं। जो आप फिर एक बार अपील करूँ तमाम औरंगाबाद के लीडरान से कि आपके यहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कौम परस्ती की बात होती है, बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन देखिए कितनी हैरत की बात है। अगर यहाँ का रोड बनाने के आपका अगर एक फ़ोन चला जाए, आपके लीडरशिप का अगर एक लेटर चला जाए कि आपकी निधि से ये 15-20 लाख का आप रोड बना दीजिए, कौन रोकने वाला है आपको? कौन रोकने वाला है आपको? तो उम्मीद है कि आप तवज्जो फरमाएं। यही आपसे एक दर्द के साथ, एक उम्मीद के साथ कि आप ये जब